हेलो दोस्तों आज से करीब 50-60 साल पहले जिस जगह में चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, जहाँ धूल मिट्टी और गर्मी के अलावा कुछ भी नहीं था, जिस जगह को मछुआरों का गांव कहलाता था, वो आज दुनिया की बहुत सारे एडवांस देशों को भी पीछे छोड़कर काफी आगे निकल गए। जहाँ रेगिस्तान में एक मामूली सा बिल्डिंग बनाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बड़ा मॉल, सबसे लग्जरियस होटल, सबसे ऊंची रेस्टोरेंट, मैन मेड आइलैंड जैसा कई सारे यूनिक आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसके अलावा जहाँ पानी तक मिलना बहुत मुश्किल था, वहाँ आज पानी का बड़ा बड़ा कैनल्स और फाउंटेन्स बना हुआ है। आज वो जगह रेगिस्तान से गोल्डन सिटी में बदल गया है, जहाँ दुनिया की सबसे एडवांस्ड रोड्स बना हुआ है और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ उस रोड्स पर चलते हैं। और कानून की बात करें तो लोग वहाँ पे कानून तोड़ने से पहले 10 बार सोचते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे अमीर लोगों की शहर दुबई की। दुबई की इतनी तरक्की के पीछे एक ही आदमी का दिमाग है और वो है दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। उन्होंने पूरी दुबई को एक ऐसा ड्रीम सिटी बना दिया है जहां पहले लोग दुबई के बारे में नाम भी नहीं सुना था। वहां आज लोग अरबों रुपया खर्च करके अपना प्रॉपर्टी खरीद के रहना चाहते हैं और अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। रियल एस्टेट और टूरिज्म सेक्टर से दुबई को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलते हैं, इसीलिए उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बनाते रहते हैं जो दुनिया पे पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। हर एक आर्किटेक्चर को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स को बुलाते हैं दुबई में बड़े बड़े बिल्डिंग्स और रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। कुछ ऐसा ही एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर का डिजाइन किया है दुबई में, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, इस म्यूजियम को बनाने के पीछे कुछ रीजंस है। पहला, दुबई में टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करना, जो अल्टीमेटली दुबई की जीडीपी को ग्रोथ करने में मदद करेगा। और दूसरा रीजन ये है कि लोगों के बीच साइंस के बारे में एक कॉन्शियसनेस लाना और ये दिखाना कि साइंस कितनी पावरफुल होती है, जो दुनिया को एक कम्प्लीटली नया शेप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस म्यूजियम में किस तरह से फ्यूचरिस्टिक चीजों को एक्सप्लोर किया गया है और इससे हमें क्या सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज से करीब 50 साल बाद यानी कि 2071 में दुनिया टेक्नोलॉजी के लिए कितनी आगे बढ़ेगा और दुबई फ्यूचर में कैसा दिखेगा, उसको इमेजिन करके इस म्यूजियम में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया है, ताकि विजिटर्स को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के साथ साथ एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी मिल सके। 77 मीटर हाइट्स का 7 मंजिला वाला ये आर्किटेक्चर करीब 30,000 स्क्वायर फीट इलाका में फैला हुआ है और इसको डिजाइन किया है किला डिजाइन बोल के एक दुबई बेस्ड इंडस्ट्री ने। और इसका मास्टरमाइंड है मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट साउंड किल्ला, और उनको अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए बहुत बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इस म्यूजियम का पूरे प्रोजेक्ट में कुल $136 मिलियन US का खर्च हुआ था। म्यूजियम को एक तोरा शेप में डिजाइन किया गया है, जो एक 3 डायमेंशनल इलिप्टिकल शेप है। और इस शेप को डिजाइन करने के लिए स्टेनलेस स्टील और फाइबर ग्लास पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस शेप का चारों तरफ बहुत ही शानदार तरीके से अरबिक कैलीग्राफी का डिजाइन किया गया है, जो डिजाइन किया है दुबई के एक बहुत ही फेमस कलाकार मटर बिन लाहेज ने, जहां दुबई रूलर मोहम्मद बिन राशिद की लिखी हुई बहुत ही फेमस कोच लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको सारी चीजें एक ड्रीम जैसा लगेगा। हर एक फ्लोर को साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां से विजिटर्स को साइंस के बारे में बहुत सारे नया चीजें देखने को मिलेंगे और नया चीजों के बारे में जानने को मिलेंगे। म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर में काफी सारे दुबई के ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रोडक्ट्स का कलेक्शन रखा गया है, जो आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी भी कर सकते हो। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस फ्लोर में ये है कि यहाँ एक स्नैक्स और कॉफी हब है, जहाँ रोबोट स्नैक्स या कॉफी वगैरह तैयार करके सर्व करते हैं। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप पहली बार अपनी आंखों के सामने एक रोबोट को ये सब करते हुए देखोगे। और फ्यूचर में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर एक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आदमी का जरूरतों को ये रोबोट्स पूरी करेगा। दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर को नाम दिया गया है फ्यूचर हीरोज, यानी कि बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर में एक बच्चे का माइंड को किस तरह से स्मार्ट बनाया जा सकता है और कैसे उसका माइंड को डेवलप किया जा सकता है, उसका ऊपर रिसर्च करके इस फ्लोर को डिजाइन किया गया है। यहाँ अलग अलग स्किल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बच्चे बहुत आसानी से हर एक चीजों को समझ पाए। फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होगा, कैसे AI की मदद से बच्चे को हर एक चीज प्रैक्टिकलिटी के साथ सिखाया जाएगा। फ्यूचरिस्टिक प्लेग्राउंड और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस तरह का होगा, ताकि बच्चे को खेलने के आनंद लेते हुए नए चीजों के बारे में सीखने को मिले। कुछ ऐसा ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट का डिजाइन किया गया है फ्यूचर में बच्चे का माइंड को डेवलप करने के लिए। दोस्तों, सेकेंड फ्लोर को टुमारो टुडे नाम से जाना जाता है, यानी कि आज की तारीख में क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है और उसको हम लोग फ्यूचर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए, जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। वो सब के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लोर करने के लिए इस फ्लोर का डिजाइन किया गया है। जैसे कि अलग अलग कंपनीज के ऑटोमेटेड कार्स यानी कि ड्राइवरलेस कार्स की डिजाइन और कॉन्सेप्ट कैसा है, जहाँ फ्यूचर में हमें ड्राइवरलेस कार्स रोड पर देखने को मिलेंगे।
फ्लाइंग सूट जो पहन के आप एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में ही ट्रेवल कर सकते हो, जिससे आपको ट्रैफिक, खराब रोड, पानी से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक ऐसा ही ह्यूमन कैरिंग ड्रोन है, जो एक बहुत ही पावरफुल ड्रोन है जो आदमी को एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के लेके जा सकता है। और फ्यूचर में हो सकता है किसी भी एक्सीडेंट्स के दौरान बड़े बड़े व्हीकल्स को भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएगी। आर्टिफिशियल एंड्स की मदद से ऑफिस या घर में बहुत सारे छोटे छोटे काम किया जाएगा। फ्यूचर में AI बेस्ड रोबोटिक पेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक्स को रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल बहुत ही आसानी से मिट्टी के साथ मिल जाता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेटेलिक जैकेट जो हमें फ्यूचर में दिखने को मिलेंगे, जो पहनने से हमें वायरस और बैक्टीरियल अटैक से काफी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा। चेयरलेस चेयर जो एक बैठने वाला चेयर तो नहीं है, लेकिन इसको पहनने से आपको बैक सपोर्ट के साथ साथ एक रिलैक्सेशन वाली फील होगा। कुछ ऐसा ही और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है जो अभी तक बन चुका है, और फ्यूचर में हमें और भी बहुत सारे नया नया टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगे। ये सब के बारे में इस म्यूजियम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया, ताकि लोग फ्यूचर के बारे में जान सके और उसी से कुछ सीखते हुए कुछ और नया चीजों को डेवलप कर सके। जो टेक्नोलॉजी लवर है उसके लिए ये म्यूजियम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें इस म्यूजियम में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। दोस्तों, इसी फ्लोर में एक व्यूइंग डेक भी मौजूद है, जो ये शानदार आर्किटेक्चर के एक्सटर्नल लुक्स के साथ साथ म्यूजियम की चारों तरफ का एक बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलते हैं। दोस्तों, थर्ड फ्लोर को कहते हैं अल वहा, जो एक अरबिक वर्ड है। इस फ्लोर को टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा बाहर रखा गया है। ह्यूमन माइंड और बॉडी को एक रिलैक्सेशन फील कराने के लिए बहुत सारे सेंसर्स और इलेक्ट्रिकल वेव्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे एक डिजर्ट लाइक फ्लोर है, जहाँ आपको चलने के साथ साथ फ्लोर का भी कुछ मूवमेंट इफेक्ट दिखने को मिलेंगे, जो एक सेंसर बेस्ड फ्लोर है, और इस फ्लोर से घूमने से हमें काफी खुशी मिलती है। इसके अलावा अलग अलग साउंड वेव्स और इलेक्ट्रिकल वेव्स की मदद से ह्यूमन बॉडी की जो नर्व्स है उसको स्टिमुलेट करके ब्रेन को एक रिलैक्स मूड फील कराने के लिए बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, जो आप पूरी तरीके से एंजॉय कर सकते हो। फोर्थ फ्लोर को हिल इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जहाँ कम्प्लीटली बायोलॉजिकल नॉलेज देने की कोशिश किया गया। यहाँ आपको अमेज़न रेन फॉरेस्ट की प्योर नेचुरल साउंड और नेचुरल व्यू दिखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट के हाई रेजोल्यूशन वीडियो बड़े बड़े स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं, जो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल लाइफ अमेज़न फॉरेस्ट घूम रहे हो। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि साइंटिस्ट ने एक नया चीज डिस्कवर किया है कि कैसे एक स्पीसीज को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्रिएट किया जा सकता है और उसको एनवायरनमेंट पे डाला जा सकता है, और कैसे वो एनवायरनमेंट पर बिहेव करते हैं, वो सब का ऊपर भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, जिससे हमें काफी सारे नया नया चीजें सीखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लगभग 2400 स्पीसीज की DNA को एक ग्लास जार के अंदर रखा गया है, और हर एक स्पीसीज के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हर एक जार में कुछ इस तरह से लाइटिंग किया गया है कि लाइट की इल्यूमिनेशन से ये रूम दिखने से कुछ ऐसा फील होगा कि आप सही में फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जी रहे हो। दोस्तों, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग आर्टिफिशियली हर एक चीजों के ऊपर चेंजेस ला सकते हैं, स्पेसिस को खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और फ्यूचर में ना जाने और भी कितने सारे नए नए चीजों के बारे में हमें जानने को मिलेंगे। दोस्तों, फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट आते हैं सबसे ज्यादा वेटिंग मोमेंट, जो 5th फ्लोर में है। यहाँ विजिटर्स को एक स्पेस ट्रेवल करने का फीलिंग दिया गया है। ऐसा इमेजिन किया गया है कि 2071 में धरती से करीब 600 किलोमीटर ऊपर में एक स्पेस स्टेशन रहेगा, जिसका नाम दिया गया है OSS, यानी कि ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन, और एक स्पेसशिप की मदद से आपको स्पेस स्टेशन तक लेके जाएगा। यहाँ लिफ्ट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक स्पेसशिप के अंदर हो। टेक ऑफ का साउंड और दुबई की शानदार एरियल व्यू, इन सारी चीजें लिफ्ट की चारों तरफ लगा हुआ स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और OSS में आपको एक स्पेस स्टेशन के अंदर एग्जिस्टिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कैसा है, और फ्यूचर में किस तरह का स्पेस टेक्नोलॉजी डिजाइन किया जाएगा, और फ्यूचर स्पेस मिशन क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में भी बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लोर किया गया है। इसके अलावा मून पे कैसे सोलर पैनल फिट करके जो भी एनर्जी जनरेट होती है उसको लेजर बीम का थ्रू धरती पर भेजकर पूरी धरती का एनर्जी नीड्स को किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है, उसका ऊपर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है। और स्पेस साइंस से रिलेटेड आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेंगे। और फाइनली स्पेसशिप से धरती पर लैंडिंग का एक्सपीरियंस भी काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, जो एक्चुअली विजिटर्स को एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस मिलेगा स्पेस में ट्रेवल करने का। और दोस्तों, इसी से आपका म्यूजियम की जर्नी पूरी होती है। उम्मीद है इस म्यूजियम में जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है, वो सारी चीजें हमें आगे जाके जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, साइंस एक बहुत बड़ी रहस्य है जिसका कोई एंड नहीं है। इसका ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे उतना ही नया नया चीजों का आविष्कार होते रहेंगे। तभी तो आज दुनिया इतना आगे निकल गया है। आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि जिससे हम इंसान आज टेक्नोलॉजी से अटैच्ड हो गया है, और फ्यूचर में हमें हर एक जगह में सिर्फ रोबोट्स ही दिखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात तो जरूर है कि रोबोट का ह्यूमन जैसा कॉन्शियसनेस अभी तक नहीं है। वो चीजों को सोच नहीं सकते और फील नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट इसका ऊपर भी अभी रिसर्च कर रहे हैं, और आने वाले दिन कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकल कर लाएगा, और हो सकता है एक रोबोट कम्प्लीटली ह्यूमन जैसा बिहेव करने लगे।
तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।